लिब्रा बुर्ज मीज़ान लिब्रास। इस वीडियो में हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। 26 मार्च की दोपहर को एक बड़ा वाकया हो रहा है क्योंकि मार्स की पोजीशन बदल रही है। अब देखिए, यहाँ पर मार्स का तुलू होना ताकत, जंग, टेक्नोलॉजी, आलमी जो फैसले हैं उनकी एनर्जीज दोबारा से एक्टिव और बेदार हो जाएगी। अब देखिए, जहां दुनिया में टेक्नोलॉजी की दौड़ तेज होगी, वहीं सियासी कशीदगी भी बढ़ जाएगी। नए और बड़े मंसूबे तैयार होना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या ये तब्दीली इंसानियत के हक में होगी या दुनिया को एक नए इम्तहान की तरफ लेकर जाएगी। जिस तरह वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न की ट्रांजिट बहुत अहम मानी जाती है, बिल्कुल इसी तरह मार्स की ट्रांजिट भी इंतहाई अहम है और मार्स 2 अप्रैल तक एक्वेरियस में ट्रैवल करेगा। आपके 5th हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा। मार्स का आपके 5वें घर में आना कुछ मामलात में आपको आगे बढ़ने में इशारे तो देता है, लेकिन आपके जहन पर टेंशन भी बढ़ाएगा। जैसे आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, हर वक्त अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। यानी अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग भरपूर कोशिश करेंगे। अब आपकी कोशिश नॉर्मल रूटीन से, आम दिनों से कुछ ज़्यादा हो जाएगी। अब आप पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा लगन के साथ, ज़्यादा जुस्तजू के साथ और ज़्यादा फ़िक्र के साथ। अब आपके जहन में फ़िक्र भी रहेगी और उस फ़िक्र के साथ आप लोग मेहनत भी करेंगे। इसके साथ साथ 5वां घर चूँकि बच्चों का घर भी होता है, तो आपके जहन में अपने बच्चों को लेकर भी परेशानी रह सकती है, या अपने बच्चों की नशोनुमा के बारे में, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में, अपने बच्चों की स्कूलिंग के बारे में या उनकी जॉब कारोबार के बारे में आप कुछ ज़्यादा ही सोचते रहेंगे या उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा अटैच रहेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, वो बेहतर जॉब की तलाश में जा सकते हैं, कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, या कुछ ऐसे आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं कि कुछ नया करने की जुस्तजू आपके अंदर पैदा होगी। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर लोड ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, भाग दौड़ हो सकती है, क्योंकि ये वक्त मेहनत करने का वक्त है, भाग दौड़ करने का वक्त है। अब देखिए, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो अपना कोई बिजनेस करते हैं, अपने कोई भी इंडिपेंडेंट काम करते हैं, चाहे आप कोई ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कोई सेल परचेज का काम करते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम है। आपके अंदर अब इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ने की एक ऐसी जुस्तजू रहेगी कि अगर आप पूरी मेहनत के साथ लगे रहे, तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा कमा भी लेंगे। अब देखिए, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अब आपको अचानक से कोई बड़ी रकम हाथ लग सकती है, कोई बड़ी दौलत हाथ लग सकती है। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट्स की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, और अगर इसके बावजूद भी आपके काम रुक रहे हैं, कामों में रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपना ज़ाती जायचा पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट करते हैं और फीस पे करते हैं, और आपको आपकी तमाम रीडिंग्स दे दी जाती हैं, जिसमें आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं, आपकी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए जाते हैं, आपको कौन से काम सूट करते हैं, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, किस वक्त नहीं करना चाहिए। तो ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाता है, और उससे आपके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त बेहतरी आती है और आपको आसानियाँ भी मिलती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, आसानियाँ लेकर आए, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और वैसे भी ये अब रमज़ान का मुबारक महीना है, तो अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियंस। अब देखिए, कई हफ्तों के मार्स के कंबस्ट रहने के बाद अब मरीख जाग रहा है। मार्स जब गरूब हालत में होता है तो उसकी ताकत कमजोर मानी जाती है, लेकिन 26 मार्च को मार्स दोबारा तुलू हो रहा है और इसके साथ ही ताकत, हिम्मत, इनकलाब की जो तवानाई है, जो ताकत है, वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। और देखिए, जहां पे टेक्नोलॉजी और साइंस के मैदानों में तेजी आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तेजी आएगी, वहीं आलमी ताकतों के जो फैसले हैं उनके अंदर भी बड़ी तेजी आएगी। आलमी मंजरनामा बदल सकता है। लेकिन क्या ये दुनिया में तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा या ताकत के टकराव को एक नया बढ़ावा मिलेगा? इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं। जिस तरह सैटर्न और जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स माने जाते हैं, मार्स भी इसी तरह इंतहाई अहम सैयारा है। और ये इंतहाई अहम सैयारा आपके अंदर एनर्जी लाता है, ताकत लाता है, आगे बढ़ने की जुस्तजू लाता है, हिम्मत बहादुरी लेकर आता है। और यही प्लैनेट 2 अप्रैल तक एक्वेरियस में ही ट्रैवल करेगा और यही प्लैनेट आपकी डोमेस्टिक लाइफ वाले घर में आ जाएगा। यानी आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक, आपकी घरेलू जिंदगी, आपके बीवी बच्चे, बहन भाइयों के साथ ताल्लुक, इन तमाम मामलात के अंदर ये एक ज़बरदस्त बूस्ट लेकर आएगा। एक ऐसी एनर्जी जो जिसे कह सकते हैं कि अनकंट्रोलेबल एनर्जी लाएगा। और मार्स की ये जो एनर्जी है, ये आपको रातों रात स्टार भी बना सकती है। अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, अपना वो टैलेंट आपको दिखाना चाहिए। अगर आप अपनी वो महारत, अपनी वो स्किल, अपना वो हिडन टैलेंट दुनिया के सामने पेश करते हैं तो आपको बड़ी आसानी से बहुत बड़ी शोहरत भी मिल सकती है और रातों रात आप मशहूर भी हो सकते हैं। तो स्टार बनने के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा करियर को अगर हम देखें, आप चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा, क्योंकि काम की जगह पर आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है या आपके कामों में थोड़ा डिले आ सकता है। काम की जगह पर कुछ अप्स एंड डाउन मामलात रह सकते हैं, या फिर यूँ कह लें कि आपके एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। कुछ लोगों को अखराजात ज़्यादा होने की वजह से पैसों की कमी का सामना हो सकता है। अब देखिए, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स देने का मकसद ही ये है कि आपको बताया जाए कि आपने कहाँ पर मोहतात होना है और किन मामलात में आपको फ़ायदा मिलेगा, और जहाँ से आपको फ़ायदा मिल रहा है आपको वो काम करने चाहिए। जहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है, ऐसे कामों से आपको रुक जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी आपकी ज़िंदगी में कोई भी मोजज़े नहीं लेकर आती, ये सिर्फ आपको गाइड कर सकती है कि आपने कब, क्या, किस वक्त कौन सा काम करना है। अब देखिए, चौथे घर में मार्स जो है ये आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा करता है, आपकी दौलत बढ़ाता है। और आप अगर अपनी ज़िंदगी में कोई कंफर्ट लाना चाहते हैं, कोई लग्जरी आइटम ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा रहेगा। लेकिन ये टाइम उन तमाम लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि जिनके अपने पैदाइशी जायचे में भी मार्स अच्छा बैठा हुआ है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा नहीं है तो आपके ये जितने भी मामलात हैं, प्रॉपर्टी, जायदाद, सुख सुकून, अयाशी, आसाइशें, इनसे आपको फ़ायदा नहीं होगा। अभी आप खुद देख लीजिएगा कि मार्स के ट्रांजिट के बाद अगर आपके कंफर्ट में इजाफा हो रहा है, आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ रही हैं, तो यकीनी तौर पर आपका मार्स बहुत अच्छा है। और अगर आपको इन तमाम सेक्टर्स में फ़ायदा नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि आपका मार्स कमज़ोर हालत में है। अब देखिए, इस ड्यूरेशन में आप बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आपके जहन में बड़े नए अछूते किस्म के ख्यालात भी आएंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, एक आगे बढ़ने की जुस्तजू भी आपके अंदर रहेगी। और अगर आपके अपने ही पैदाइशी जायचे में अगर मार्स अच्छा नहीं है, मरीख की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो इस ड्यूरेशन में आप इगोइस्टिक हो जाएंगे, अनाप्रस्त हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों को अना का मसला बनाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आपके अंदर इश्तियाल ज़्यादा हो जाएगा, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने जायचे में मार्स कैसा है। अगर किसी के भी पैदाइशी जायचे में मार्स अच्छा ना हो
तो उसको इस ड्यूरेशन में प्रॉपर्टी का नुकसान भी हो सकता है। तो बहुत समझदारी से चलना होगा। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट्स की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, और अगर इसके बावजूद भी आपके काम रुक रहे हैं, कामों में रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो आपको अपना ज़ाती जायचा पर्सनल कैलकुलेशंस करवा लेनी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट करते हैं और फीस पे करते हैं, और आपको आपकी तमाम रीडिंग्स दे दी जाती हैं, जिसमें आपको रेमेडीज़ बताई जाती हैं, आपकी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए जाते हैं, आपको कौन से काम सूट करते हैं, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, किस वक्त नहीं करना चाहिए। तो ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाता है, और उससे आपके मामलात में बड़ी ज़बरदस्त बेहतरी आती है और आपको आसानियाँ भी मिलती हैं। तो दुआ है अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, आसानियाँ लेकर आए, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और वैसे भी ये अब रमज़ान का मुबारक महीना है, तो अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।